हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि बॉन्ड एनर्जीज ऑफ एन ट्रिपल बॉन्ड एन, एच सिंगल बॉन्ड एच एंड एन सिंगल बॉन्ड एच आर 945, 463 एंड 391 किलोजूल पर मोल रिस्पेक्टिवली. नाउ द एंथैल्पी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, और रिएक्शन हमें गिवन है N2 प्लस 3 मोल्स ऑफ H2 जो हमें प्रोडक्ट दे रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3. यानी कि इस क्वेश्चन में हमें एक रिएक्शन गिवन है और हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी फाइंड करनी है और हमें बॉन्ड एनर्जीज भी गिवन है डिफरेंट बॉन्ड की जो इस रिएक्शन में बन रहे हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी. बॉन्ड एनर्जी एक्चुअली एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो एनर्जी हमें चाहिए होती है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए. यानी कि जो भी कोई भी बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं बॉन्ड एनर्जी. तो हम इस क्वेश्चन में गिवन रिएक्शन है N2 जो कि गैशियस मोल में प्रेजेंट है. जब रिएक्ट कर रहे हैं 3 मोल्स ऑफ H2 के साथ जो भी गैशियस मोल में प्रेजेंट है तो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है 2 मोल्स ऑफ NH3 और ये भी इधर गैशियस मोल में प्रेजेंट है और हमें इस रिएक्शन की एंथैल्पी को फाइंड करना है. तो इस रिएक्शन की एंथैल्पी को फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू द बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स. रिएक्टेंट साइड की जो बॉन्ड एनर्जी है उसमें से माइनस कर देंगे हम बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स. यानी कि इस रिएक्शन के लिए हमें एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को फाइंड करना है. तो हम जो बॉन्ड एनर्जी जो बन रही है ना, जितने भी टोटल बॉन्ड बन रहे हैं रिएक्टेंट साइड में उनकी जो टोटल बॉन्ड एनर्जी होगी उसमें से जब हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जितने भी बॉन्ड प्रोडक्ट साइड में बन रहे हैं उनकी बॉन्ड एनर्जी को, तो हमें मिलेगी एंथैल्पी गिवन रिएक्शन के लिए. तो जो रिएक्टेंट साइड है उधर बॉन्ड बन रहा है एक N2 में और एक H2 के बीच में. तो N2 में बॉन्ड बनता है ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड N और N2 का एक ही मोल प्रेजेंट है रिएक्शन में. तो यहाँ पे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 3 क्योंकि H2 के 3 मोल्स प्रेजेंट है यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में. तो 3 मल्टीप्लाइड बाय H सिंगल बॉन्ड H. इसमें से हम माइनस कर देंगे द बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट साइड में बन रहा है बॉन्ड NH3 के बीच. तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि NH3 के 2 मोल्स प्रेजेंट है मल्टीप्लाइड बाय 3 और यहाँ पे 3 को मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि NH3 में 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है और यहाँ पे हो जाएगा N सिंगल बॉन्ड H. यानी कि N सिंगल बॉन्ड H बन रहा है NH3 के बीच और यहाँ पे 3 इसलिए आया क्योंकि 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो 3 टाइम्स बनेगा और 2 इसलिए क्योंकि 2 मोल्स प्रेजेंट है NH3 के. तो इस इक्वेशन में जब हम वैल्यूज पुट कर देंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है और वैल्यूज हमें गिवन है 945 जो वैल्यू है N ट्रिपल बॉन्ड N की प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय H सिंगल बॉन्ड H की वैल्यू हमें गिवन है 463 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 और N सिंगल बॉन्ड H की वैल्यू हमें गिवन है 391. तो जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा ऐसे 945 प्लस 1389 बिकॉज 3 को जो 463 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1389 माइनस 2346. जब फर्दर इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर देंगे तो हमारा इधर आंसर आ जाएगा -12 किलोजूल. ये है हमारा फाइनल आंसर. यानी कि द एंथैल्पी ऑफ द गिवन रिएक्शन जो हमें रिएक्शन गिवन थी क्वेश्चन में उस रिएक्शन की एंथैल्पी की वैल्यू हो जाएगी -12 किलोजूल. नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट.